अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाज़िर है। प्रोग्राम पहले हिस्सा रिकॉर्ड हुआ था राना यासिफ ने, लेकिन वो उस रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो मेरे पास वक्त कम था, इसलिए ये वाला पोर्शन मैं नया रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी हिस्से के अंदर आप बाकी सवालों जवाब राना यासिफ के साथ देखेंगे। ये जो पोर्शन इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जो जलसा हुआ हाफसाबाद में, ये हुआ क्या, यानी बाकी हम बातें करेंगे साइफर केस के हवाले से भी, और बाकी जो सियासी इस मुल्क का दर्जा हरारत चल रहा है उस पर भी गुफ्तगू होगी। पहली तो बात मैं आपके सामने रख दूं, हाफसाबाद का जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया। उसके रीज़न जो सामने आए हैं, जो रिपोर्टें इकट्ठी की हैं, एजेंसियों ने रिपोर्ट की हैं, स्पेशल ब्रांच ने इकट्ठी की हैं, तो 5,000 के करीब जो है लोग बताए जा रहे हैं। कुछ तरह खुश करने के लिए कुछ 10,000 के करीब लोग बताए गए, लेकिन लोग इकट्ठे नहीं हो सके। हालांकि निगरान हुकूमत टोटल उसमें काम कर रही थी। महकमा सेहत, महकमा तालीम और पटवारी, ये सारों ने कोशिश करके देखी, लेकिन लोग इकट्ठे ना हो सके। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां से लोग इकट्ठा लाने की कोशिश की, लेकिन लोग आ नहीं सके। अब इस पर 3 इंक्वायरी कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं, एक नवाज शरीफ ने, एक शहबाज शरीफ ने और एक मरियम ने, कि लोग क्यों नहीं निकले, लोगों को घर से कैसे लें, एलोर करना है इनको, कि मोटरसाइकिलें, इनको कोई और लालच, यानी अब बात लालच पे आ गई और वही स्टाइल पे गई। अगर आपको लाहौर का जलसा याद हो, जब 21 अक्टूबर के बाद नवाज शरीफ साहब आए थे तो 10% क्राउड था, जैनवन, बाकी रेंट एक क्राउड था। अरबों रुपया इस काम के लिए खर्च किया गया, जिसमें कबूतर भी हवाई उड़ाए गए थे। आप लोगों को वो तारीखी तौर पर याद होना चाहिए। सिर्फ मैं इसलिए याद कराता हूं कि ये जो हालात है वाकयात, ये सच्चाई की बातें हैं जो आम आदमी तक शायद पता नहीं है, लेकिन ये हकायक पर मबनी है कि उस वक्त आपने, और वरना नवाज शरीफ जलसे जुलूस करते, लोगों को बुलाते, मोटिवेट करते, मोबिलाइज करते। अब चूंकि एस्टैब्लिशमेंट के सर पर चढ़ के आ रहे हैं और यही जगह कि उन्होंने इनको जिता दिया है, ये जीत गए हैं, लिख के दे दिया है। पहले तो जनरल बाजवा इल्जामात लगाते रहे कि जनाब वोट को इज्जत दो, और बाद में उन्हीं के साथ कंप्रोमाइज करके आए। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, लंदन प्लान जो बना, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। हुदैबिया 1, हुदैबिया 2, उसमें तफसीलात सभी आपके सामने बता चुका हूं। लेकिन असल वजह ये है कि ये जो दाग पड़े हैं इनके ऊपर, ये धुल नहीं सके। बड़ी कोशिश की कि दाग धुल जाए, लेकिन ये दाग धुल नहीं सके, और ये लग नहीं रहा ये दाग धुल सकेंगे इनके ऊपर। ये ऐसे दाग इनके जिम्मे पड़ चुके हैं कि इनके लिए बड़े मसाइल रहेंगे, इनके लिए बड़ी मुश्किलात रहेंगी। और कोशिशों के बावजूद भी अवाम नहीं इकट्ठी हो रही। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस ये 14 सियासी जमातें, ब्यूरोक्रेसी, निगरान हुकूमतें, FIA, नैब, एंटी करप्शन, पुलिस को और एस्टैब्लिशमेंट, कौन सा ऐसा है जो इमरान खान के खिलाफ नहीं है। और जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं, आप वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगली जो बात है अपना जो तोशाखाना वाला केस है, उसमें खुशा साहब ने की जगह अली ज़फ़र साहब आप आएंगे, उस केस को देखेंगे, जो कि वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, ताकि इस केस में रोज़ाना की बुनियाद पर देखना। और यह फैसला अच्छा किया ताकि वो इलेक्शन कैंपेन की तरफ तवज्जो दें, केस ख़राब ना हो पाए। ये भी बड़ा ज़रूरी था इस अमल का। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले बताई है फ़िक्स करने की, वो अभी तक यही फिक्स करने पे आ रहे हैं कि वो मरियम नवाज़ का कसूर है कि मरियम नवाज़ क्राउड पुलर बन नहीं सकी, वो बयानियाँ नहीं बना सकी हैं, और रोना धोना ही रहा हुआ है। अब लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बयानिया किसी और शक्ल में जाएगा, किसी और सिमत में जाएगा, और उसका नतीजा यही बना, यानी वो कोशिश उनकी यही है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, मोबिलाइज किया जाए, लोग आगे निकल सके। लेकिन लोग जो हैं वो निकलने का नाम अब नहीं ले रहे हैं। इतनी कोशिश के बावजूद भी हालात जो है इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। और अगर अब भी ना ये क्राउड संभाल सके तो फिर क्या होगा, फिर हाल वही होगा। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। 190 मिलियन पाउंड, अब मेरे सामने पहले फैसला नहीं था, वो आ गया। ये 19 जनवरी का है। और लतीफ़ अमजद परवेज़ जो नवाज शरीफ के वकील हैं वो मौजूद थे, और लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इलेक्शन की मसरूफियात जो है वो छोड़ दी हैं। ट्रायल जो है ना, अब बैरिस्टर अली ज़फ़र देखेंगे। अब अली ज़फ़र ट्रायल देखेंगे, ये कह दिया है, और 24 जनवरी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उन्होंने मुलतवी करने की कहा किया है।
और फाइल अब फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से केस की समाअत जो है ना मुलतवी कर दी है। बैकग्राउंड में वो ट्वीट भी चल रहा है और वो भी चलता है। अब चलते हैं इस पोर्शन में यासफ के अगले सवाल की तरफ। यासफ क्या सवाल करना चाह रहा था मुझसे? अच्छा, अब तो देखें जो अय्याज सादिक साहब हल्के में गए हैं 120 में, भट्ट साहब जो लेके गए हैं, उनके साथ भी बड़ा हशर किया है लोगों ने और जनाब उनको सीधी-सीधी खरी-खरी सुनाई है। मतलब और दूसरे जो इनके एक और खिलाड़ी थे नून लीग के, वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। मतलब बैक बैक गियर लग रहा है सारा, सारा सारे का सारा बैक गियर लग रहा है। देखिए राणा साहब, अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो, एस्टेब्लिशमेंट पीछे ना खड़ी हो, सारे इदारे ना पीछे खड़े हो, आपके सामने कौन सा है? यानी पुलिस साथ मिली हुई, एफआईए साथ मिली, नैब साथ मिली हुई, ब्यूरोक्रेसी साथ, निगरान हुकूमत साथ, यानी प्लेट में रख के, यानी इतना जबरदस्त माहौल लेकिन वो निजाम तो कह रहे हैं कि लगा। लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं हम लोग। वो तो कह रहे हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं पीटीआई को। देखिए बड़ी बात सुनिएगा, लेवल प्लेइंग, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है? कमाल की बात है। अगर कंपैरिजन करें 2018 के इलेक्शन में, ठीक है लोगों ने ज्वाइन किया था, पर ये फसाइयत तो नहीं थी परिचय भी उठा लेना, प्रपोजल स्कैंडर, कागजात नामजदगी, बताया इस तरह की कोई भी मिसाल वहां पर मौजूद है? अब वो परेशान इसलिए है कि यानी उनका ख्याल था इससे लोग डर जाएंगे। ये इससे डरने की बजाय लोग शेर हो गए हैं। लोग इसका गम और गुस्से का इजहार करेंगे वोट की ताकत के साथ, और जब वोट के पर्ची निकलेगी, और ये याद साधक जैसे लोग तो याद रखिएगा, ये तो जमानतें जब्त हो जाएगी इनकी। याद साधक किसी खुशफहमी में मुब्तला है अय्याज शायद। सादक के साथ-साथ जो इनके साहब का एमपी थे वो इफ्तिखार अहमद भंगो साहब, वो भी तहरीक इंसाफ में आ गए। मतलब और भी लोगों के आने के चांसेस हैं। आज कल में कोई ऐलानात और भी मुतवक्के हैं। ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको। और देखिए मैं बताऊंगा आपको, वजह सिर्फ इतनी है कि अभी ग्राउंड पे जलसे जुलूस ज्यादा होने दें। जैसे ही जलसे जुलूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी टिकटें सारी फाइनल होगी, ये होंगे, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट यही होना है कि यहाँ पर लोग आपको नजर नहीं आएंगे। मैं आपको पहले बताता चलूं, यानी इन्हें कोई पता नहीं है, टमाटर गंडे पता नहीं क्या क्या कुछ, और क्या क्या कुछ इन लोगों के साथ होता रहे, तो वो उनसे बचना है। उनसे बचने का तरीकाकार यही होगा कि ये अगर हालात और वाकयात को मुताबिक देकर चलेंगे तो इन्हें कुछ चांस बेहतर नजर आएंगे। लेकिन हालात इनके लिए मैं नहीं समझता अच्छे हैं। इनके मुकदरों में आप साफ शफाफ इलेक्शन करा दें। जब आप साफ शफाफ साफ इलेक्शन करा शफाफ देंगे, इलेक्शन तो आपको लग रहा है साफ शफाफ इलेक्शन कहीं से? ये सारा जो है ये सारा साफ शफाफ इलेक्शन हो रहा है। यासिर साहब मैं एक बात बता दूं आपको, कि मैं आपको एक बात बता दूं आपको बड़ी वजाहत के साथ, कि साफ शफाफ इलेक्शन तो मुझे होते इसलिए नजर नहीं आते हैं कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है। पुलिस सारी अगर चीजों को उठाकर अगर आप देख ले, नजर आ रहा है कि हर कोई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। साइफर ट्रायल को कलअदम करार देने का जो फैसला है, अब उसको भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। इसके पास क्या इतला था आपकी इस हवाले से? अच्छा, वफाकी हुकूमत की तरफ से सीपीएल ने, मेरे सुनने में आया है, दायर कर दी गई है या दायर हो रही है। और ये 21 नवंबर के फैसले को, 21 नवंबर के बाद तो पानी बहुत बह गया है। यानी वो बुनियादी तौर के ऊपर भी चैलेंज करना चाहिए था, बहुत पहले चैलेंज करना चाहिए। अब तो वफाकी हुकूमत ने, अटॉर्नी जनरल ने खुद कंसेंट दे दी है कि आप दोबारा शहादतें शुरू कर दें, और शहादतें शुरू हो चुकी है। अब उस शहादत में आजम खान की शहादत के बाद बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं। आजम खान इनके लिए गले का फंदा बन गया है, जो वजह बनेगा ट्रायल का क्वैश होने की। ये ट्रायल अब चल नहीं सकता, और मैं आज भी समझता हूँ कि इस ट्रायल की क्वैशमेंट की दरखास्त दायर कर देनी चाहिए। और अगर आप मेरिट में सुने तो इस पे तो वफाकी हुकूमत को जुर्माना पड़ना चाहिए कि अदालत का वक्त जाया कर रहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन पहले लेकिन भी। अजहर साहब मुझे ये बताइए, लोग देख रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला ले जाया जाएगा या जाएगा या जो भी व्हाटएवर द केस इज, अब देखें जो इंतखाबी निशान के साथ हुआ है या जो दीगर मामलात के साथ हुआ है, लोगों का बहरहाल एक है उस हवाले से एक उनकी है कि जनाब जिस किस्म का कॉन्डक्ट रखा जाता है या जो भी वहां पर प्रोसीडिंग उस हवाले से चलाई जाती है और बल्ले का निशान और अदरवाइज भी, तो कितने मुतमिन हैं आपके? मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस हवाले से कोई ऐसा डिसीजन कर पाएगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फेवरेबल हो? देखिए अभी तक तो जो 3 बड़े फैसले हैं वो पंचायती फैसले हुए हैं। और मैं नहीं समझता कि जस्टिस काजी फायजी साहब को इन सारे केसेस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के केसेस से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट या बनाए, फुल कोर्ट बनाए, लार्जर बेंच बनाए, जिस तरह नूनली का पीडीएम की हुकूमत उस वक्त करती थी। और अगर आज भी फुल कोर्ट बना और ये सारे मामले अगर फुल कोर्ट ने टेकअप किए, तो मैं नहीं समझता कि फैसले ये ठहर भी पाए। अपना आपको पता है कि सेक्शन 215 जो है वो मैंने चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, कि जिसमें जो गले का निशान लेना है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है, और उस प्रोविजन को भी चैलेंज कर दिया गया है। अगर आज भी मेरिट के ऊपर ये बैठकर फैसले हो
तो साइफर ट्रायल जैसे मैंने कहा वो कल खत्म हो जाएगा, बाकी तीनों भी, चाहे वो अपना इलेक्शन चलें, कराने का चलें। नकल। चलें, ठीक हो गया। यानी कि मेरिट के ऊपर अगर फैसला हो, जो कि आप समझते हैं कि मेरिट पे फैसला होगा, तो तब जाके कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन नाज़रीन, अज़र सदीक साहब ने बताया कि मेरिट के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है, चूंकि ये इनका एक ऑब्जर्वेशन है, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हम जो है एक और रिट पिटिशन जो है वो और दूसरी कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं इस हवाले से। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस मुलाकात के साथ, इन अल्फाजों के साथ अपने मेजबान राना यासिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।